नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की महामारी आने के बाद देश में लॉकडाउन लगा ताकि इस महामारी के स्प्रेड को रोका जा सके। उसी समय विभिन्न एक्सपर्ट्स ने कहा था, इकोनॉमिस्ट ने कहा था, लॉकडाउन जो लगा है देश में, इसका इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और वही हुआ जिसका डर था। लेकिन देखो, इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने को पड़ेगा देश की इकोनॉमी पर, ये कम ही इकोनॉमिस्ट ने सोचा था। अभी डेटा सामने आ चुका है। करंट फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर है, अप्रैल, मई, जून, इस क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से, यानी 2019 के अप्रैल, मई और जून के आंकड़ों से, तो हमारे देश की जीडीपी में ऑलमोस्ट 23.9% की गिरावट देखने को मिली। क्वेश्चन ये उठता है कि जीडीपी में आखिरकार इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को क्यों मिली। आप सिंपल कंसेप्ट समझिए जीडीपी का। अगर आपको बोला जाए किसी देश की जीडीपी से आप क्या समझते हो, इसका मतलब ये है एक स्पेसिफिक पीरियड में, जिसे आमतौर पर एक साल लिया जाता है, एक साल में उस देश के बॉर्डर्स के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मार्केट वैल्यू का सम। अब देखो, लॉकडाउन लगने के बाद हुआ क्या, लोगों ने सिर्फ जरूरी सामान खरीदा, खाने पीने का जो आवश्यक कमोडिटीज हैं सिर्फ वो खरीदी। डिस्क्रिशनरी सामान जो खरीदा जाता था कंज्यूमर्स के द्वारा, जैसे परफ्यूम है, ये सब चीज़ें कंज्यूमर्स ने खरीदनी बंद कर दी। अगर देखो कंज्यूमर्स ये सब चीज़ें नहीं खरीदेगा तो फैक्ट्रीज ये सब चीज़ें गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो फिर जीडीपी में ये सब चीज़ें ऐड नहीं होंगी और जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये पूरा कंसेप्ट है। अब कुछ आप डेटा देखिए। जो प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग है, प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग देश की जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से, जैसा हमने डिस्कस किया, कंज्यूमर्स ने सामान खरीदना बंद कर दिया, तो ये प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया 26.7%। उसके बाद एक्सपोर्ट्स की बात करें, एक्सपोर्ट्स हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं ऑलमोस्ट 20%। लेकिन महामारी तो वैश्विक थी, मतलब महामारी सिर्फ इंडिया में नहीं आई ना, दूसरे देशों में भी आई, तो ग्लोबल डिमांड घटने की वजह से एक्सपोर्ट्स भी घट गया, कितना, ऑलमोस्ट 20%। उसके बाद बात करें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ की। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ पे बहुत बुरा असर देखने को मिला लॉकडाउन की वजह से। ऑलमोस्ट 47% कम हो गई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। पिछली बार देखो, यानी पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में था 32%। इस साल इसी क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहा सिर्फ 22%। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, महामारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी। तो बिजनेसमैन अपना पैसा संभाल के रखना चाहते थे, वो चाहते थे फ्यूचर के लिए पैसा संभाल के रखा जाए। अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, तो उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है एग्रीकल्चर को छोड़ के हर एक सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। माइनिंग एंड क्वायरिंग में गिरावट देखने को मिली 23.3%, मैन्युफैक्चरिंग में 39.3%, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और दूसरी यूटिलिटी सर्विसेज में 7% की गिरावट, कंस्ट्रक्शन में 50.3% की गिरावट, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, इस सेक्टर में 47% की गिरावट, और फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, इस सेक्टर में 5.3% की गिरावट। सबसे लास्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, इस सेक्टर में 10.3% की गिरावट। तो एग्रीकल्चर को अगर छोड़ दें तो हर एक सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब देखो धीरे धीरे उभर रहा है, बट फार्म्स को काफ़ी दिक्कत आ रही हैं। जैसे लेबर जो गई थी लॉकडाउन लगने के बाद अपने अपने होम स्टेट्स में, जो माइग्रेंट वर्कर्स शहरों में आके काम करते थे, वो अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आए हैं। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता था कि इकोनॉमी
कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया ताकि कम से कम लोगों के हाथों में पैसा आए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो और जीडीपी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना हो। अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट इस महामारी से निपटने के लिए खर्चा ना करती तो शायद जीडीपी पर और भी ज़्यादा एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिलता। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है बट प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी करंट फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है। मतलब जितना बजट में एस्टिमेट किया गया था उतना खर्चा तो इन्होंने कर ही दिया है। फिस्कल डेफिसिट का जितना एस्टिमेट लगाया गया था उतना ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट हो चुका है। बट इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रेवेन्यू उतना नहीं आएगा जितना बजट में एस्टिमेट लगाया गया था। तो आगे जो बचा हुआ फाइनेंशियल ईयर है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ भी बंधे हुए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहता है कि हम फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने देते हैं, जितना बजट में एस्टिमेट लगाया गया था उससे ज़्यादा हम फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा खर्चा कर सकता है। अदरवाइज बचे हुए फाइनेंशियल ईयर में खर्चे का स्कोप नहीं है। एक अच्छी बात देखो ये है, अगस्त का जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इसके अनुसार अब सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। इस अगस्त के परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में ये सेल्स को बताता है, ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के इंडिया में कितनी सेल्स हुई है। तो अगस्त के आंकड़ों के अनुसार 5 महीनों में पहली बार ग्रोथ देखने को मिली। बट देखो चैलेंजेस ये हैं, कोविड-19 की जो कर्व है अभी भी फ्लैटन नहीं हो रही है। जॉब लॉस हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा था और इस महामारी के आने के बाद और भी जॉब्स का लॉस हुआ है। इनकम इरोड हुई है, यानी बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको कम सैलरीज मिली हैं। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो रिकवरी है इकोनॉमी की वो प्रभावित होगी। और देखो एक और कंसर्न ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर का तो अभी प्रॉपर डेटा भी नहीं है, क्योंकि महामारी के समय में प्रॉपर डेटा कलेक्ट नहीं किया गया है। तो इनफॉर्मल सेक्टर पर कितना ज़्यादा असर हुआ होगा इस लॉकडाउन का, ये अभी पता लगना बाकी है। लेकिन इतना निश्चित है कि इनफॉर्मल सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ होगा इस लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद लास्ट में एग्रीकल्चर की बात की जाती है कि एग्रीकल्चर तो ब्राइट स्पॉट है, एकमात्र सेक्टर जिसमें ग्रोथ देखने को मिली। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट थी 3% और इस साल ग्रोथ रेट है 3.4%। और नेक्स्ट क्वार्टर में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि रेनफॉल अच्छी हुई है। इसके अलावा सरकार ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी लिए हैं, जैसे 3 ऑर्डिनेंसेस आए हैं। एक एसेंशियल कमोडिटीज़ में अमेंडमेंट से संबंधित, दूसरा किसान अब एपीएमसी मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं, और सबसे लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित। इन ऑर्डिनेंसेस का इम्पैक्ट भी फार्मर्स के इनकम पर पड़ेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर ब्राइट स्पॉट रहेगा। तो उम्मीद यही की जाती है कि अब धीरे धीरे देश में सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, तो अब क्विक रिकवरी देखने को मिले हमारी इकोनॉमी में, और जो जॉब लॉस हुआ है नई जॉब्स क्रिएट हों। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।